जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी की कथा सुनाएंगे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। व्रत की महिमा जैसे कि मैं आप सभी को हर कथा में बताता हूँ, व्रत एवं उपवास से मन के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि होती है। तो व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान होता है। इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तो अब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी ने तो नारद पुराण में यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं और व्रत और उपवास जैसा कोई तप नहीं है। तब सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोपरि माना जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास या मल मास में 2 एकादशी अतिरिक्त होती हैं तो उन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधिपूर्वक महात्म्य कहने, सुनने तथा भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और वह इस लोक के सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण के में स्नान व दान से प्राप्त होता है तथा जो पुण्य अन्न जल दान, स्वर्ण दान, भूमिदान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। तो आइए अभी हम कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी की कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत से कौन सा फल मिलता है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विष्णु आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भगत था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था, यानी कि वह बिल्कुल सर्वोपरि राजा करता था। उसके एक चंद्रभागा नाम की उत्तम लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के नाम साथ कर दिया। एक समय जब शोभन अपनी ससुराल में था तब वह एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगा कि अब एकादशी समीप ही आ गई है। मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकता, परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं इस व्रत को करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वह तो होगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पूर्व ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति के आज्ञानुसार अग्नि में दहन न हुई और उसने पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषण से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था।
एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते राजा शोभन को देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और उसने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। ब्राह्मण सोम शर्मा बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा, वह आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण सोम शर्मा ने पूछा कि यह नगर अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है। सो आप मुझे बताइए, मैं आपको इस कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला, हे देव, मैंने अश्रद्धापूर्वक व्रत किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को जाकर मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने अपने नगर जाकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, क्या आप सब यह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं और अपना सोपन कह रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है परंतु वह नगर अध्रुव है। तुम कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोले कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना सकती हूँ। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण सोम शर्मा उसको मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोले कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने में लगी हुई हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों को सजकर अपने पति के साथ वहां आनंदपूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रमा एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं वे अंत में विष्णुलोक को जाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। रमा एकादशी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम एकादशी माता की आरती कहेंगे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करणी, मैया भक्ति प्रदान करणी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, ओ मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मैया सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सठतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली, नाम वृथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता,
शुक्ल के पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मिया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी मिया कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मिया कृष्ण पक्ष कहिए, सावन कृष्ण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, प्रियवर्तनी शुक्ला मिया प्रियवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अशिवन कृष्ण पक्ष में, वर्षे भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुंस है शुक्ल पक्ष में, पाप हरणहारी मिया पाप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया मिया दुखनाशक मैया, लौन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल लौंद में होए प्रीतनी, दुख दरिद्र हरणी मिया दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मिया प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता। आज की जो कार्तिक महीने की एकादशी है, रमा एकादशी, उसकी कथा का यहीं पर समापन होता है। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और भजन कीर्तन सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी इस धार्मिक YouTube चैनल बरवाला को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। बोली विष्णु भगवान की जय। भगवान सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोली एकादशी माता की जय।